अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है। उम्मीद है कि सब अच्छे होंगे और सभी की गार्डनिंग बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो आज मैं आपके साथ बात करूंगी रोज़ प्लांट्स की समर केयर के मुतालिक कि रोज़ प्लांट्स को हम किस तरह से अपने पास गर्मियों के सीज़न में महफूज रख सकते हैं गर्मी की शिद्दत से। तो सबसे पहली जो बात है वो ये है कि रोज़ प्लांट्स जब पॉट्स में लगे होते हैं तो शदीद गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते, तो ऐसी कंडीशन में इनको शेडी एरिया प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, बेशक देसी रोज़ हों या इंग्लिश रोजेस हों। तो ऐसे में इनको किसी दीवार के शेड में रख दें, बरामदे वगैरह में रख लें, बालकोनी में रख लें, यानी कि जहाँ पे ओपन एयर हो, कुछ टाइम की धूप इन पे आए, उसके बाद साया आ जाए। या फिर नेट की अरेंजमेंट किसी तरह से करके तो उसके नीचे रखें। और अगर प्लांट्स कम हैं तो आप यूज़लेस बेडशीट्स वगैरह यूज़ करके, या आप जो भी घर में बाज़ात कुछ पर्दे वगैरह ऐसे पड़े होते हैं तो उनको आप कोई भी यूज़लेस कपड़ा, चादरें वगैरह लेके तो आप उनको सेट करके उनके शेड में इन प्लांट्स को जगह दे सकते हैं। और धूप भी ज़रूरी है इन प्लांट्स के लिए। सुबह की कुछ घंटे की धूप मिल जाए, जब ठंडी ठंडी धूप होती है 9-10 बजे तक की, तो इस तरह से अपने प्लांट हम महफूज रख सकते हैं। क्योंकि धूप इसलिए ज़रूरी होती है कि प्लांट्स जब धूप में पड़ा होता है तो लीव्स फोटोसिंथेसिस का अमल करते हैं, तो जो कि प्लांट्स की ग़िज़ा बनती है। लीव्स के ज़रिए ही प्लांट को ग़िज़ा मिलती है, तो इसलिए फोटोसिंथेसिस का अमल बहुत ही ज़रूरी है और इसके लिए धूप ज़रूरी है। तो जब तक सुबह की कुछ घंटे की धूप इनको नहीं मिलेगी, प्लांट्स आपके नहीं बच पाएंगे। टोटली अगर शेड में रख देंगे तो भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाएंगे। और इन प्लांट्स को इस मौसम में कोशिश कीजिए कि आप परचेज़ करके तो पॉट मत करें, क्योंकि इस मौसम में जो भी हम परचेज़ करते हैं बाज़ार से, नर्सरी से, तो वो प्लांट फिर सर्वाइव नहीं कर पाते। और दूसरा, जब भी आप रोज़ प्लांट्स लें नर्सरी से, या आप जो भी विंटर सीज़न में हम कटिंग वगैरह लगाते हैं तो उनको इस तरह की जगह पे रखें इस मौसम में जहाँ पे सुबह की कुछ टाइम की धूप ज़रूर मिल पाए। और हमेशा मोटी स्टेम लेके तो उसको ग्रो करें, उसके ज़रिए ग्रो करें इसको। और कोशिश कीजिए कि जब भी प्लांट्स लगाएं रोज़ के, तो आप सैंडी सॉइल बना के लगाएं, यानी कि बहुत ज़्यादा बंधी हुई मिट्टी भी ना हो और बहुत ज़्यादा बिल्कुल रेतली भी ना हो। ऐसी मिट्टी हो यानी कि जो कि मीडियम सी हो, ना बहुत ज़्यादा रेतली और ना बहुत ज़्यादा चिकनी, तो ताकि गर्मी के सीज़न में कुछ टाइम के लिए पानी इनके अंदर होल्ड रह सके मिट्टी के अंदर। क्योंकि गर्मियों में सुबह शाम पानी देना पड़ता है, और दिन के टाइम भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो तो एक दफ़ा गार्डन में आके तो इनके ऊपर शावरिंग वगैरह ज़रूर करनी पड़ती है। तो इस तरह नेक्स्ट टाइम के लिए अपने पास हम प्लांट्स को महफूज रख सकते हैं। और होता यह है कि अभी तो खैर माशाल्लाह साइज़ ठीक है, बट जैसे जैसे गर्मी ज़्यादा आती जाएगी मज़ीद, तो इस तरह के मौसम में फिर रोज़ का जो प्लांट साइज़ होता है वो छोटा होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई परेशानी की बात नहीं होती, गर्मी की वजह से रोज़ेज़ का साइज़ छोटा होता है, बट हमारे गार्डन में इस मौसम में भी रोज़ेज़ खिलते रहें तो बहुत ही अच्छी बात होती है। इसके बाद हम बात करेंगे फर्टिलाइज़र की, कि फर्टिलाइज़र किस तरह से देना चाहिए गर्मी के मौसम में प्लांट्स को। तो गर्मियों के मौसम में कभी भी प्लांट्स में आप डायरेक्ट काउडंग मैन्योर हो गया या डीएपी वगैरह हो गया, कभी भी मत डालें। जब भी डालें तो आप डिकम्पोज हुआ काउडंग मैन्योर लेके तो उसको अपने प्लांट्स की तादाद के हिसाब से रात में आप भिगो दें पानी में, तो एक आध दिन पड़ा रहने दें। उसके बाद उसमें तकरीबन 4 हिस्से मज़ीद पानी ऐड करके 5 हिस्से, तो फिर उसको आप अपने प्लांट्स की रूट्स में दे दें, मिट्टी में दे दें, पॉट्स में जितना ज़रूरत हो। तो इस तरह प्लांट जो है वो अच्छी ग्रोथ करते रहते हैं गर्मियों के मौसम में भी। इसके लिए आप चाहें तो डीएपी को भी पानी में डिल्यूट करके दे सकते हैं, डिज़ोल्व करके अच्छी तरह से।
और गर्मी ज़्यादा होने की वजह से पानी चूँकि 2 दफ़ा 3 दफ़ा देना पड़ता है। देखें जब मिट्टी सूख गई है तो पानी दें। एक दफ़ा अगर आपको नज़र आ रहा है कि पॉट की मिट्टी गीली है, सौगी सौगी सी नज़र आ रही है, तो ऐसी कंडीशन में आप नम मिट्टी में दोबारा पानी मत डालिए। और होता यूँ है कि अक्सर इस मौसम में आके पेस्ट वगैरह भी बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं प्लांट्स पे, तो कुछ इस तरह की बीमारी होती है। ये देखें इस तरह की मैं आपको लीव दिखा रही हूँ। कुछ तो लीव्स एज पूरी हो के बाद में सूखते हैं और कुछ जो हैं वो इस तरह से होके धब्बे धब्बे से पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो इसके लिए आप इन पे नीम ऑयल का स्प्रे कर दें, या आप चूँकि फ्लावरिंग प्लांट्स हैं तो आप कोई भी जो भी केमिकल वाला रूटीन वाइज यूज़ करते हैं वो भी आप थोड़ी कम क्वांटिटी में लेके तो वो आप अपने प्लांट्स पे स्प्रे कर दें हफ्ते 10 दिन के बाद एक दफ़ा। और मेरे जो प्लांट्स इस तरह आपको लीव्स ख़राब हुए नज़र आ रहे हैं, ये ओले पड़ने की वजह से हैं, क्योंकि पिछले हफ्ते बहुत ज़्यादा ओले पड़े हैं और रात भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश हुई है। और ऑर्गेनिकली हम प्लांट्स में टी लीव्स हो गए, जो घर में हम चाय बनाते हैं, तो चाय यूज़ करने के बाद जो पत्ती बच जाती है उस पत्ती को अच्छी तरह से पानी में धो के जब पानी बिल्कुल वाइट आ जाए तो उनको आप, आजकल तो चूँकि बहुत ज़्यादा गर्मी है तो डायरेक्ट भी डाल सकते हैं, बट अगर विंटर सीज़न में डालें तो कोशिश करें कि उनको आप किसी भी पॉट में या किसी डिश वगैरह में या प्लेट में, अक्सर औकात किचन में से काफ़ी यूज़लेस बर्तन भी निकलते हैं तो उनको हम अपने गार्डनिंग में इजीली यूज़ कर सकते हैं, तो किसी भी पॉट में आप डाल के रख दें और जब वो सूख जाए तो अपने प्लांट्स में गुड़ाई करके तो पत्ती डाल दें। उसके अलावा एग शेल्स हो गए वो डाल सकते हैं। और मैं सितंबर और फरवरी मार्च में अपने रोजेस प्लांट्स हैं जो इनको 1-1 चम्मच सिनेमन पाउडर, 1 चम्मच टर्मिक पाउडर, 1 चम्मच ब्लैक पेपर पाउडर, इस तरह से मिक्स करके सारा कुछ, 1 चम्मच एग शेल्स का पाउडर, तो साथ में गार्डनिंग मैन्योर, सारा मिक्स करके एक ही पॉट में तो वो 1-1 मुट्ठी तमाम प्लांट्स में डाल देती हूँ। तो माशाल्लाह देखें अब इतनी गर्मी के मौसम में भी मेरे प्लांट्स की ग्रोथ आपके सामने है। इसके अलावा जब हम प्लांट्स में पानी देते हैं तो अगर हम शावरिंग करके पानी देते हैं तो आधी बीमारियां तो तकरीबन उसी के साथ ही ख़त्म हो जाती हैं। जो तकरीबन 25% रह जाती हैं, अगर वो परेशानी का बायस बनती हैं तो उनके लिए आप स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। और आजकल होता यूँ है कि जो फ्लावर्स का लाइफ टाइम होता है वो भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ज़्यादा टेम्परेचर में जो फ्लावर्स की पेटल्स होती हैं वो बहुत जल्द इस तरह से हो जाती हैं। तो अपने प्लांट्स की जो उनके डेड लीव्स हैं, डेड फ्लावर्स हैं, उनको आप साथ के साथ कट करते जाएं और जो फ्रेश हैं उनको आप प्लांट्स पे छोड़ते जाएं। और इसके अलावा इस मौसम में आके प्लांटर्स में इस तरह से वीड्स वगैरह बहुत उग जाते हैं, अनवांटेड छोटे छोटे से प्लांट्स, जड़ी बूटियाँ वगैरह निकल आती हैं, तो आप उनको साथ के साथ ख़त्म करते रहें प्लांट्स में से। और इसके अलावा इस तरह से अगर ये स्लग्स, स्नेल्स वगैरह नज़र आए हैं आपको प्लांट्स में तो उनको उठा के रिमूव करते जाएं, क्योंकि ये जो स्नेल्स वगैरह होते हैं ये भी प्लांट्स को ख़राब करते हैं और इनके रूट्स को डैमेज करने का बायस बनते हैं। और जितने भी नीचे से प्लांट्स के इस तरह से सक्कर्स वगैरह निकलें, जैसे ये निकला हुआ है, तो इनको आप ख़त्म करते जाएं इस तरह से, क्योंकि सक्कर्स बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते हैं बनिस्बत प्लांट्स की ग्रोथ कम होती है और जो सक्कर्स होते हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ते हैं। और जहाँ जहाँ भी आपको इस तरह से डेड फ्लावर्स नज़र आए उनको आपने ज़रूर कट कर देना है, क्योंकि ये अननेसेसरी फूड हासिल करते रहते हैं जिसका हमें कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ओके फ्रेंड, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन फ़ौरन आप तक पहुंच सके। अल्लाह हाफिज़।